बनता है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच का सिलसिला जो है वो जारी और सारी, और पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच है उसका जो है वो कंटिन्यू है। आज डे 2 का जो अख्ताम हो गया। क्या ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिली साजिद और माजिद की तरफ से, दोनों ने मिलकर जो है वो कमाल कर दिया और वेस्ट इंडीज को ऐसे ढेर किया कि जैसे लगा कि वेस्ट इंडीज को पक्का अपने शिकंजे के अंदर फंसा लिया। स्पिन ट्रैक के ऊपर जो बॉलिंग करते हुए 137 के ऊपर जो वो ऑल आउट करके रख दिया। वेस्ट इंडीज को समझ नहीं आई उनको कि साजिद और माजिद कर क्या रहे हैं, चाहे आप नुमान कह ले, हम साजिद माजिद जो है प्यार से कह लेते हैं। नुमान और साजिद जो है वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके से उनका जो है बॉल घूमता है, किस तरह से बॉल जो है उनका अंदर आता है, एक अंदर आता था, एक बाहर निकाल रहा था और टका टक जो है वो आउट करते गए। शुरुआत जो है वो साजिद ने की, फिर उसके बाद जो है नुमान ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और दोनों ने फड़का कर जो है टीम को 137 पर जो है वो ऑल आउट कर दिया। अब पाकिस्तान ने बदले में 109 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। पाकिस्तान की लीड भी 202 की हो चुकी है। लेकिन एक चीज जो है साफ जाहिर हो रही है और वो ये हो रही है कि ये नुमान और साजिद जो है वो कल के दिन जो है इस टेस्ट मैच को खत्म करने की पूरी अहमियत रखते हैं। अगर कल जो है पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता है, यहाँ पर पावे 250 पर भी होता है, तो बड़ी आसानी से जो है साजिद और नुमान ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को जो है वो ऑल आउट कर देंगे। दाऊद साहब, सवाल बड़े उठ रहे हैं और सवाल ये भी हो रहे हैं और फैंस ये भी बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों में से एक बंदा चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में भी कोई डिजर्व नहीं करता था? एक अदा नहीं करता है, मेरे ख्याल से तो करता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या इन दोनों में से कोई एक चैंपियंस ट्रॉफी में डिजर्व करता है, देखो मैं तो ये बात कर रहा था जब इंग्लैंड सीरीज खत्म हुई थी कि आपको इनको एक आध को स्क्वाड में रखना चाहिए। आप साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे लेकर जाते, वहां पर एक आध मैच खिला देते, ओडीआई खिला देते, खिला नहीं देते। नहीं टेस्ट में रखा हुआ था, मैं ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपसे सवाल पूछा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मैं ये बात कर रहा था आप जिम्बाब्वे गए थे, चलो साउथ अफ्रीका को छोड़ दो, वहां पे वैसे भी थोड़ा सा स्पिनर का रोल कम रहता है, एक आपके पास इब्रार खेल ही रहा था, छोड़ दो आप। मैं ये कहता हूं कि जब आप जिम्बाब्वे गए थे, वहां पे इनमें से एक को लेकर जाके आप खिलाते, तैयार करते, और अभी जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि पाकिस्तान और दुबई में, अगले शो में बात करेंगे। आज भारत ने ना अपना स्क्वाड अनाउंस किया भाई। 4 स्पिनर डाले उन्होंने, 3 ऑलराउंड स्पिन डाले हैं और एक कुलदीप डाला, यानी कि 4 उन्होंने स्पिनर डाले और 3 फास्ट बॉलर डाले हैं। ठीक है, एक फास्ट बॉलर उन्होंने कम डाला है, लेकिन 4 स्पिनर डाले हैं। उसके चलते अगर आप माइंडसेट ये देखो कि हमें भी ये चाहिए था कि एक हम इब्रार के साथ जो हमारा ये प्रॉपर स्पिनर है, साजिद और नुमान में से एक, आप नुमान को आप डाल सकते हो, ज्यादा यूजफुल रहता, साजिद भी हो सकता था, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को आप अगर डालते, एक दो इसके फायदे होते। पहला फायदा कि उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी विकेट्स में बोल करने का, जिस तरह से वो बॉलिंग उन्होंने डाली है, कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा है। पहला तो आपको ये फायदा हो जाता है। दूसरा ये फायदा होता कि चूंकि आप जिस कंडीशन में खेल रहे हो, आपके पास एक भी प्रॉपर स्पिनर नजर नहीं आ रहा है। इब्रार को भी आप ग्रूम कर रहे हो, लेकिन एज कंपैरिजन अगर आप इन दोनों की बात करते हो, एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ठिप्पा पता है हमने किस ठिप्पे में मार के बॉल विकेट लेना है। अफ्रीका के में जो स्क्वाड गया हुआ था, बेसिकली वहां पे जो ट्राई हो रही थी वो ये ट्राई हो रही थी कि सुफियान मुकीम और इब्रार, इन दोनों में से जो वो एक डिसाइड हो रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी में कौन खेलेगा। फिर जिम्बाब्वे में भी आपको पता है कि इन दोनों को जो ट्राई किया गया और फिर एंड में जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि इब्रार को बेसिकली जो है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो स्क्वाड है उसमें हम जगह देंगे। देखो अभी आप सुफियान की और इब्रार की बात कर रहे हो, देखो सुफियान मुकीम अभी वो T20 वाले प्लेयर हैं, नहीं डाल रहे ना, डाल भी इब्रार को रहे। अभी भी अगर आप देखो तो प्रीमियर लीग स्क्वाड में उनका भी नाम है सुफियान मुकीम का, लेकिन उसको नहीं डालेंगे। तो अभी आप स्क्वाड बनाओगे, पॉसिबल है 2 भी डाल दें, ये तो नहीं आप कह रहे कि एक को डाल। इब्रार तो है, दूसरा स्पिनर भी तो है ना इब्रार, नहीं 100% इब्रार के, 90% क्यों इब्रार के, 100% इब्रार के हैं, लेकिन साथ दूसरा स्पिनर भी तो डालना है ना, वो तो सुफियान ही को डालेंगे, और कौन डाला हुआ स्क्वाड में? अब ये तो देखो, अब क्या पता दूसरा स्पिनर ही ना डाले। अब वो फिर अभी आगा भी है इनके पास, ये शायद डाले ही ना उसको, मुझे तो लग रहा है सुफियान। अब वो अलग बात है अगर नहीं डालते, लेकिन जो चांस उसका है कि अगर आप जो बात करो ना 15वें खिलाड़ी के, जिसमें उसकी लड़ाई चल रही है 2 स्लॉट्स के साथ चल रही है, तो सुफियान मुकीम लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि प्रीमियर लीग जो आपका स्क्वाड है, प्रीमियर लीग स्क्वाड जो अनाउंस उसके अंदर उसका नाम है, तो आप ये नहीं बोल सकते। मैं ये बात कर रहा हूं, उससे बेहतर था, जितना इन्होंने कॉन्फिडेंस, सुफियान से बेहतर था ओडीआई में कि आप साजिद नुमान में से किसी एक को डालते। जितना मैं कह रहा हूं इन दोनों ने कॉन्फिडेंस लिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये विकेट्स लेके देते हैं, बिल्कुल लेकर देते भाई। शायद अगर चलो आप कह रहे हो कि साजिद से बहुत जबरदस्त बॉलर है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन नुमान एक हुक्म का इक्का भी साबित हो सकता था। बाकी अली साहब, आज जिस तरह से मैच में आज हमने देखा कि जो शॉर्ट लेग पर कैच पकड़ा था हुरैरा ने, भाई क्या कैच पकड़ा था साजिद की गेंद पे, उसने अपने कमाल करके दिखा दिया भाई, रिफ्लेक्सेस दिखाए हैं हुरैरा ने, और नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो फील्ड में भी एक्टिव नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फील्डिंग भी आउट क्लास थी, पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया 137 रन पे। बॉल और नुमान के अंदर आता ना इन दोनों का,
नुमान के दूसरे और तीसरे ओवर में नुमान ने दो विकेट चटकाए, 4 विकेट उसने उसमें ले लिए थे। नुमान ने भी कमाल किस्म की गेंदबाजी दिखाई है और बिल्कुल वेस्ट इंडीज सिस्टम भीगी बिल्ली साबित होकर नजर आया पाकिस्तान के आगे। 137 पर ऑल आउट हुई थी, अब पाकिस्तान 109 रन बना चुका है, 3 खिलाड़ी आउट हैं, मजीद 202 रन की जो लीड है वो पाकिस्तान के पास आ चुकी है। यानी कि पाकिस्तान अब इससे जितना ऊपर आगे रन बनाएगा वो पाकिस्तान का टारगेट बनेगा। यानी कि उम्मीद लग रही है कि पाकिस्तान तकरीबन 300 तक टारगेट दे देगा अगर वेस्ट इंडीज अच्छी बॉलिंग भी करता है, क्योंकि 109 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हैं। पाकिस्तान 80-90 रन भी और मजीद बोर्ड पे लगा देता है तो ऑटोमेटिक 200 का टारगेट तो बन जाएगा। लेकिन अली साहब एक जो कंसर्निंग साइन है ना आपके लिए इस टाइम, जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग साइन है, चलो वेस्ट इंडीज की सीरीज की तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, ना इंपॉर्टेंस है, ना कोई इतना फैंस को इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आपके लिए ना जो सबसे बड़ा सवाल है अली वो ये है कि आपके जो साबिक कप्तान बाबर आजम है उनके रन नहीं है। अच्छा, आज भी जो बाबर आजम आउट हुए, बड़ा सीधा सा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम आउट हुए, वही सेम बॉल जो है वो हुरैरा को भी उसने किया, सेम स्पिनर ने हुरैरा को भी वो बॉल किया। एक दफा वो बाहर निकालता था, फिर एक बार वो स्ट्रेट जो है वो करने की कोशिश करता था और दोनों ने स्ट्रेट खा लिया। हुरैरा ने भी स्ट्रेट खाया, बाबर आजम ने भी स्ट्रेट खाया, सेम स्पिनर जो दोनों के बाबर आजम का इशू ये आ रहा है कि बाबर आजम तो स्पिनर को खेल ही नहीं पा रहे, लगातार स्पिन के अगेंस्ट जो उनके ये आपके लिए एक और चैलेंज है भाई कि इंडिया ने अपने स्क्वाड में अगर 4 स्पिनर डाल दिए हैं, वैसे ही बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं कुलदीप के आगे, और दुबई में आपने उनके अगेंस्ट मैच खेलना है, वो तो वैसी कंडीशन स्पिनर को ज्यादा सूट करती है और वहां तो सर्दी भी नहीं है पाकिस्तान जैसी, फेब में गर्मी होगी। बाबर आजम के लिए तो उन्होंने रखा ही कुलदीप है अपने पास, उनको पता है कि यार हम कुलदीप ने यूं करके फ्लाइट, बाबर आपके जंपा को नहीं खेल पाते, टिप्पा पड़ रहा है, आदिल राशिद को नहीं खेल पाते, बॉल आनी अंदर ग्रल कर शमसी को और पैड के दरमियान इतना बड़ा गैप बनाया। आप ये जो टॉप ये जो 8 टीमें खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी, 7 टीमें आप इनमें से निकाल लो, जितने टीम्स हैं उनके पास जितने जिसके पास स्पिनर है, किसी के पास ऑस्ट्रेलिया के पास 1 है, साउथ अफ्रीका के पास 2 हैं, कशफ मिराज और शमसी देखने को मिल रही है, न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया की बात, इंग्लैंड की बात कर लो, हर किसी कंट्री का आप उठा लो, आपके हकीकत माने बाबर आजम साहब आपके किसी एक के स्पिनर को भी नहीं खेल पा रहे। एक और चीज भी बाबर आजम की देखने को मिल रही है, को बहुत एक्स्ट्रा स्पिन पे आउट नहीं होते हैं। मैं कह रहा हूं खाली आप स्पिन बॉल डालो आउट हो जाएंगे, वही स्ट्रेट स्पिन पे आउट होते हैं। आप चाहे आप उनकी सीरीज निकाल कर देख लो, जो पाकिस्तान होम पे बांग्लादेश के खिलाफ आ रहा था, सिर्फ यूं ला के बॉल छोड़ते थे बाबर आजम के पैडों में बॉल। फिर आप ये सीरीज अभी भाई देखो, ये सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सीरीज से मैं वही बात कर रहा हूं, इस सीरीज से बाबा जी को ठुल्लू फर्क पड़ता है, किसी को भी, ना फैंस को ना किसी और को। लेकिन बात यह है कि जो आपका हाल चल रहा है ना, आपसे साउथ अफ्रीका में रन हुए, फ्लैट विकेट्स में भी आपको मैच बचाना था, वो आप नहीं बचा सके, वहां भी अपने 50-60 रन करके बाबर आजम साहब चले गए। फिर उसके बाद पीछे इंग्लैंड सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया था, वैसे ही रन नहीं बन रहे थे, व्हाइट बॉल में रन नहीं बन रहे थे, और अगर रन बन भी रहे हैं तो एक एंकरिंग का रोल ही था। दूसरी तरफ देखो, मसला बाबर का इशू नहीं है, इशू यह है साइम अयूब का मसला है। गेम सारी संभाली हुई थी हमारी साइम अयूब ने, अब वो नहीं है, जो आपका बेस्ट बल्लेबाज था वो नहीं है, तो फिर आप सेकंड बेस्ट इस टीम में ढूंढते हो, तो सेकंड टीम पे तो हम बाबर का ही नाम लेते हैं, सेकंड बेस्ट तो और कोई नहीं है। और जब सेकंड बेस्ट आपका इतना बुरा खेल रहा हो, जो आपकी टीम का सेकंड बेस्ट बल्लेबाज है वो इतनी बुरी फॉर्म में हो कि ना उसे रन बन रहे हो, ना वो स्पिनर को खेल पा रहा हो, ना वो फास्ट बॉलर को खेल पा रहा हो, ना वो मैच विनिंग इनिंग खेल रहा हो, तो भाई फिर आपके लिए फ्रस्ट्रेशन है, फिर आपके लिए टेंशन है। बहुत बड़ा कंसर्निंग साइन है कि आपके बाबर आजम उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हवाले से जो जाने जाते हैं। ये अभी बोल रहे हैं अली भाई वीक लग रहे हैं, यार मैं बुखार में हूँ, जो है वो कल से बेसिकली मुझे बुखार चढ़ा हुआ है और आज भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन चलो क्योंकि मैचेस चल रहे हैं तो मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। इवन हमारा प्रोग्राम लाहौर का भी था, उसको मजीद जो है वो डिले करी जा रहे हैं क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतर रहा, अजीब तबीयत हुई हुई है। बताएं जी। देखिए इस टाइम जो सिचुएशन है, मैं तो सिर्फ यही बात करूंगा कि आपकी बहुत अच्छा पाकिस्तान कर रहा है, स्पेशली साजिद और नुमान, लेकिन जो आपकी बैटिंग का कंसर्न है, देखो अब ये शान हो गए और हुरैरा हो गए, ये रन बनाते हैं नहीं बनाते इतना मैटर नहीं करता सीरीज में। आज भी शान ने सेकंड इनिंग में 50 रन बना दिए, हुरैरा ने 29 रन बना दिए। लेकिन अली मैं एक और आपसे बात कर रहा था जो बड़ा वैलिड पॉइंट था, इस सीरीज में आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, फैंस भी मानते हैं कि ये सीरीज इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, वैल्यूएबल नहीं थी। साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, हो रहे हैं, ये भी बात नजर आ रही है। आपके 2 ओपनर्स कौन होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? यार देखो, फखर के साथ कौन होगा? मेरी नजर में तो फखर के साथ अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो नहीं, होना नहीं चाहिए, होगा कौन ये मुझे बता दो बस। आप देखो होगा इमामुल हक, बस आप इतना ही पूछ रहे। शान को होना चाहिए, नहीं वो अभी नहीं है ना, तो चांद तो नहीं है ना, लेकिन होगा इमामुल हक। इमामुल हक होगा।
अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इमामुल हक होगा, कितने अरसे से इमामुल हक पाकिस्तान टीम से बाहर है? साल हो गया, उससे ऊपर ही हो गया वो टीम से, आपने उनको बाहर किया हुआ है। तो अब आप ये करोगे कि ये डेड रबर सीरीज में भी आपने उनको मैच तो नहीं खिलाया, स्क्वाड में वो मौजूद है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आध उनको बैटिंग थोड़ी बहुत वो रन बना लेते? लेकिन एक चीज और भी है ना, देखो फिर हम दूसरी, अगर आपने खिलाना है उनको चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम में, दूसरी तरफ भी तो गिला करते हैं ना, फिर हुरैरा को हम कब चांस देंगे? अब अगले हुरैरा ने इतने रन किए, अगली टेस्ट सीरीज अब आपकी कम से कम 10 महीने बाद आ रही है, फिर हुरैरा को फिर आप खत्म ही कर दो। बात नहीं, ये बात इमामुल हक की बात, आपकी बात सही है कि चैंपियन ट्रॉफी अगर आपने रखना है स्क्वाड में, लेकिन हुरैरा को फिर हम कब चांस देंगे? लेकिन अगर तो आपने उनको बिठा के खिलाओगे? अगर फिर या तो फिर इतना है ना, नहीं फिर आप बात सुन लो मेरी, फिर अगर आपको इतना है तो फिर आप इमाम को मत डालो स्क्वाड में, फिर किसको डालें? शान को डाल लो फिर, जो खेल रहा है। मैं तो सही कह रहा हूँ कि शाम को डालिए आप स्क्वाड। नहीं, लेकिन अब फिर आप बनता था दाऊद हुरैरा का चांस, हम भी यही बात कर रहे थे कि भाई हुरैरा को पाकिस्तान हुरैरा का बनता था बिल्कुल, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दो ना कि अब आपके पास टाइम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो चैंपियन ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाँ। सीरीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये सीरीज के लिए कोई खास अहमियत हाँ। रखती है, लेकिन हुरैरा ने जितने रन किए वो कब? नहीं, हुरैरा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप मुझे फिर ये बताओ ना कि फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जो इमाम को आपने डाल दिया टीम में, ना उसने बैटिंग की हुई है, ना उसकी फॉर्म लगी हुई है, ना उसने रन बनाए हैं। अभी जो ये आपकी वो यार वो छोड़ दो, वो 3 दिन का जो कप्तानी कर रहा था, 3 दिन मैच, वो अनऑफिशियल मैच था ना, उसमें ओ यार अली ना उस मैच में टॉस था, ना उस मैच में प्लेइंग 11 थी, वो कैसा मैच था? वो तो कोई अजीब सही, कोई वो छोड़ दो उसको, वार्म अप जो मैच था। लेकिन आप बताओ ना कि एक जो प्लेयर है जिसको आप ओपनिंग में रिप्लेस कर रहे हो, इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के साथ आपका मैच है, न्यूजीलैंड के साथ आपका मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी, आपको लग रहा है कि जो आपके इमामुल हक है वो बगैर खेले आप उनको डायरेक्ट उतार दोगे? आप इतने परेशान ना हो, कोई डायरेक्ट नहीं वो उतरने वाले। जो ट्राई नेशन सीरीज होगी ना, वहां भी वो खेल लेंगे, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच होगा ना, वहां भी वो खेल लेंगे, फिर उतर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आप उनको टेस्ट मैच में भी खिला सकते थे, इतना वो नहीं था। आप उनको, अगर आपने उनको रखना ही है, हुरैरा को चांस नहीं मिल रहा, हुरैरा को चांस नहीं मिल रहा, बात तो फिर वही आ जाती है ना। नहीं, बात ठीक है हुरैरा की भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप उनको एडजस्ट करना चाहिए। चांस दिया, बहुत अच्छी बात है। यूजलेस सीरीज थी, हमारे पास एक यंगस्टर था साइम, सेकंड यंगस्टर को हमने ग्रूम करना है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर अगर आपको इतना ही था तो आप कप्तान शान मसूद को भी बाहर बिठा सकते थे, इतना उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट था? उसको बिठाएं। उन्होंने भी इस 8वें और 9वें की लड़ाई चल रही है, एक टीम 8वें पे और एक 9वें पे है, तो इतना कोई आपने तीर मारने की जरूरत नहीं थी। इसमें आप शान मसूद खुद भी बैठ सकते थे कि भाई ठीक है जी, मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इमाम अगर टीम में। इवन आपने तो, मेरा तो ये मानना है कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप ही किया होता ना पिछली टेस्ट सीरीजों से, इसीलिए ड्रॉप किया होता कि वो रन नहीं कर रहे थे। अभी भी आप इमामुल हक को खिला सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, रेस्ट देके। बिल्कुल आप खिला सकते थे, रेस्ट देके खिला सकते थे अगर बैटिंग ही करानी है। लेकिन बाबर का इसलिए भी मैं बोलूंगा कि आपने उसको खिला के ठीक ही किया, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं है और आप चाहोगे और गिर रही है। अब वो तो अलग बात है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी रन नहीं बन रही है, लेकिन आप चाहोगे कि यार, इसलिए अभी आपने खिलाया कि चलो आप चाहोगे कि थोड़ी बहुत वो आपकी फॉर्म ले ले। इमरान गुलाम हो गए, बाबर हो गए, इनकी दोनों की फॉर्म नहीं है, तो दोनों कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रन बनाए, अपनी फॉर्म हासिल कर ले। लेकिन खैर अली साहब, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग जो है वो बड़ा फ्लॉस नजर आ रही है, कुछ रन नहीं बन रहे। ठीक है, विकेट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं नहीं बात कर रहा कि विकेट को बहुत अच्छा फ्लैट विकेट है, बहुत ज्यादा ट्रिकी, लेकिन इसी विकेट पे आप अगर रन बनाते हो तो आप अच्छे बल्लेबाज बनते हो। लेकिन अगर आप एक और आप बात भी मानो कि अगर आप कंपैरिजन करते हो अपनी बॉलिंग और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग, तो आपकी जो बॉलिंग है ना वो बहुत ऊपर है। साजिद और नुमान की बॉलिंग एज कंपैरिजन जो वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स हैं या उनकी जो, अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखते हो और अपनी बॉलिंग देखते हो तो आपकी बॉलिंग बहुत वर्ल्ड क्लास है। इस टाइम अगर आप, मैं तो हाई प्रॉपर स्पिनर तो विकेट ही नहीं, अगर आप इस टाइम अगर आप करंटली मुझसे पूछोगे वर्ल्ड में टॉप 10 जो टेस्ट टीम खेल रही हैं, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्पिन जोड़ी रेड बॉल में किसकी अच्छी है, तो मैं बोलूंगा साजिद और नुमान की जो जोड़ी है इस टाइम रेड बॉल में वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है 10 की 10 टीमों में बॉलिंग में, क्योंकि प्रॉपर रेड बॉल के स्पिनर हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं, एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज नजर आ रहे हैं। आप इनको कहीं भी खिला सकते हो, अब जहां पे टर्निंग कंडीशन हो। बड़े अरसे बाद हमें जो है वो टेस्ट सीरीज जैसे इंडिया में, अच्छा भाई, तो एक और चीज आपको बता दूं, ये भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगली जो WTC की साइकिल है वो हम आपको चलो नेक्स्ट शो में किसी दिन और बताएंगे। भी बड़ी आसान आपकी साइकिल है, मैंने देखी है सारी साइकिल यार। अगर आप जो है ना जीतना चाहो ना अगली साइकिल के अपने ज़हन में रखकर, तो यकीन करो WTC का फिनाले आप 100% खेल सकते हो। यार बहुत आसान साइकिल मिली है, लेकिन हमने ब्लंडर किए हैं। अगली बारी से आसान नहीं, मैंने देखी है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बहुत आसान है। जो अभी थी ना, इससे जो पिछले वाली थी वो इजीएस्ट, उससे इजीएस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, जो इससे पिछले वाली उसमें थी। तो विकेट ही नहीं बनाते थे ना, लेकिन उसमें विकेट बनाना आ गया। हाँ, ये पॉइंट है कि अब इनको जीतना आ गया। जैसे वो जीतना ही नहीं आता था, जैसे वो रिजवान का बयान आया था ना कि अब हमें लग रहा है, इससे पहले तो हमें लगता था कि हम घर पर खेल ही नहीं रहे हैं, अब हमें ऐसा फायदा हो रहा होता है, फील हो रहा होता है कि हम घर पर खेल रहे हैं। जैसे हम इंडिया के हमेशा बात करते थे कि भाई उनको पता है घर पे हमने विकेट कैसे बुलाने हैं,
एसजी का बॉल होता है वो इंडिया में यूज होता है, वो स्पिनर वो ग्रिप भी अच्छा करता है, प्लस वहां पे टर्नर विकेट्स जो है वो बना दिए, और एसजे का बॉल वैसे स्पिनर को इतना हेल्प देता है और वहां पे वो कमाल कर देते हैं उनके स्पिनर। तो वो यही वजह थी कि 10 साल से वो जीत रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी, इवन न्यूजीलैंड की इंडिया के अंदर सबसे कम एवरेज है। जितनी टॉप 8 टीम से पाकिस्तान तो खेलता नहीं है, पाकिस्तान को तो हटा दें, इंडिया में नहीं जाता, बाकी तरह टीम्स को कंपैरिजन करते हो न्यूजीलैंड की इन इंडिया सबसे कम एवरेज है। सही है। और उसी टीम ने इंडिया को 3-0 से वाइट वॉश कर दिया था। तो बात यह है कि स्पिनर बहुत अच्छे चले ना वहां पर, सेटनर ने कमाल कर दिया था, मैं कहता हूं उसने कमाल कर दिया था और इंडिया को आउट क्लास किया हुआ था। ऐसे से बॉल छोड़े, ऐसे से बॉल छोड़े। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह से अब पाकिस्तान में स्पिन विकेट्स बनना शुरू हो गई हैं अली, और जिस तरह से साजिद और नुमान डोमिनेट कर रहे जीतना आ गया ना, हैं, ये हमें जीतना आ गया। और ये जिस तरह से इंडिया ने अपने घर पे डोमिनेट किया था, लग ऐसे रहा कि पाकिस्तान भी ऐसे ही डोमिनेट करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिनर्स की बदौलत। और ये कहीं ना कहीं जो है शान मसूद को भी जो हमारे जो खटापा बाबू है उनके यहाँ पे पप्पी लेनी चाहिए कि भाई अगर उनकी कप्तानी को बंदा यहाँ बचाएगा तो वो वही है। ये दो ही उनकी कप्तानी बचाएंगे, क्योंकि अगर दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया, जाहिर बात है फिर पाकिस्तान अपना कप्तान तो हटाने नहीं वाला। वैसे तो लेकिन अभी फैसला होना है। अभी से साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंसेस रही थी, बहुत बुरी रही थी भाई। नहीं, अभी ये वेस्ट इंडीज की सीरीज मुझे नहीं लगता कि कप्तान डिसाइड करेगी, आपके यहाँ छोटी छोटी चीजें डिसाइड कर रही है। पर अगली साइकिल के लिए अभी फैसला होना बाकी है। ऑलरेडी कुछ जरिए पहले भी बता रहे थे कि इस वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद जब आपकी अब 9 महीने हैं तो उसमें आपके कप्तान का भी अनाउंस किया जाएगा। ऑब्वियसली इस टाइम नाम अगर आप देखते हो कि कौन है कप्तानी के लिए नाम, तो वो नाम नजर नहीं आ रहा। साउथ शकील को आपने वाइस कप्तान बनाया हुआ है, रिजवान आपके हैं, लेकिन अभी आप, मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप चाहोगे कि उनको कप्तानी। तो हाँ, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गया, अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया तो उस सूरत में है, क्योंकि आपका कप्तान काफी लेट है, तो फिर ये पॉसिबल है कि रिजवान को आप रेड बॉल की कप्तानी भी दे दोगे अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया और उसके आगे पाकिस्तान ना जा सका तो फिर चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाएंगे कि शान की कप्तानी मुझे लगता है कि फिर सेव हो सकती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट में अगर आप रेड बॉल में, अभी आपने वाइस कप्तानी साउथ शकील को दी हुई है, रिजवान को आपने कहीं भी बीच में रखा हुआ नहीं है रेड बॉल में कप्तानी में। लेकिन हमें भी पता है कि साउथ शकील अभी तैयार नहीं है कप्तानी के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और यही शायद शान का भी फ्यूचर डिसाइड करेगी। बहरहाल अली साहब, उम्मीद नजर आ रही है कि ये टेस्ट मैच का जो नतीजा है वो कल पॉसिबल निकल के आ सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हाल है, लग रहा है कि पाकिस्तान कल का पूरा एक सेशन और शायद अगला आधे से ज्यादा सेशन खेल के ऑल आउट हो जाएगी। 300 से ऊपर पाकिस्तान ये टारगेट बनाएगी, और 4th इनिंग में डे 3 वैसे तो कल होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए अपनी इज्जत बचाना या अपनी बैटिंग को बचाना तकरीबन साजिद और नुमान से बचाना नामुमकिन ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आप जाइए और इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेक्स्ट शो इंशाल्लाह जो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड्स कंपैरिजन करते हैं, जरा इंडिया पाकिस्तान क्या होने जा रहा है, क्या चक्कर है, जरा इस पर बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वेट कीजिएगा नेक्स्ट शो का।